नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल दीपक ज्ञान पथ पर। हमारा एक दूसरा चैनल है न्यू लाइट विद दीपक, जहां पे लगभग 9 लाख सब्सक्राइबर हैं। ये हमने शुरू किया है आपको पढ़ाने के लिए। आज हमारा पहला वीडियो है कट ऑफ पर LT ग्रेड का। अगर आप LT ग्रेड की परीक्षा दे करके आए हैं और आपके मन में ये दुविधा है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, आप मेंस क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये दुविधा आपके दूर हो जाएगी। सोशल साइंस वालों के लिए कितना कठिन था, कितना सरल था, किस विषय वालों को ज़्यादा लाभ मिला है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सोशल साइंस में 4 विषय थे, है ना। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, या इसमें राजनीति शास्त्र नाम था तो राजनीति विज्ञान हम लिख देते हैं, और अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। 4 विषय थे, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थव्यवस्था। इन चारों में एक व्यक्ति 2 विषय से पेपर दिया है। ज़्यादातर पेपर का जो कॉम्बिनेशन है विषय का, वो है इतिहास और राजनीति विज्ञान। इतिहास और राजनीति, ये ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, मेजॉरिटी इनकी है। बाकी भूगोल और राजनीति वाले भी हैं ठीक ठाक संख्या में, भूगोल प्लस राजनीति, और कुछ संख्या में हैं भूगोल और अर्थव्यवस्था वाले, भूगोल और इकोनॉमी वाले। इतिहास के साथ इकोनॉमी वाले बहुत कम हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। भूगोल के साथ इकोनॉमी वाले हैं ज़्यादातर, मेजॉरिटी इनकी है। अब आप समझिए ध्यान से, आपके पास GS का कितना प्रश्न था? 30। सब्जेक्ट का, जैसे कि सब्जेक्ट का कितना प्रश्न था? 60 और 60। जो लोग इतिहास और राजनीति विज्ञान से परीक्षा दिए हैं, राजनीति विज्ञान तो ठीक ठाक किए हैं, 50, 60 में 57 तक टच कर गए हैं, 55, 50 के ऊपर जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो कर दिए हैं राजनीति विज्ञान। लेकिन इतिहास जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो भी 30 के ऊपर नहीं गए हैं, 30, 32, 35 के ऊपर मेरी समझ से बहुत कम लोग होंगे। ज़्यादा संख्या तैयारी करने वालों की मैं बात कर रहा हूँ, 30 है। तो इतिहास में 30 नंबर, 150 में 30, राजनीति में 50। ये मैं सबसे अधिक पढ़ने वाले बच्चों की, अच्छे बच्चों की, तैयारी करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। और साथ में GS भी जोड़ लीजिए इसी में, तो GS में 20, तो कितना हो गया? 30, 20, 50, 30, 80, 20, 100 नंबर। ये किसका आया? जो बहुत तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं, मेंस लिख चुके हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात है 100। लेकिन अभी तक मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है जो कहे कि मेरा नंबर 100 है। राजनीति और इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं है। होंगे, कुछ होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता किसी को। भूगोल और राजनीति की अगर हम बात करेंगे तो भूगोल में ये जो औसत इतिहास में 30 है, भूगोल में आप इसको 40 कर दीजिए, अच्छे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, और राजनीति में 45। इतिहास राजनीति का कॉम्बिनेशन होता है। जो व्यक्ति इतिहास पढ़ते हैं वो राजनीति विज्ञान बहुत डीपली पढ़ते हैं, इसलिए इतिहास के साथ जो राजनीति दिए हैं उनका राजनीति विज्ञान में अच्छा नंबर है। लेकिन जो भूगोल के साथ राजनीति दिए हैं, इसका मतलब कि वो राजनीति उतना अच्छा नहीं पढ़ते जितना कि इतिहास वाले पढ़ते हैं, इसीलिए वो भूगोल के साथ राजनीति लिए थे। तो इनमें मैं 45 कर रहा हूँ, सबसे अच्छों की बात कर रहा हूँ, टॉप लेवल की। और GS यहाँ पर 15, ध्यान रखिएगा। क्यों 15? क्योंकि भूगोल और राजनीति, भूगोल पढ़ने वाले बच्चे आमतौर पे इतिहास राजनीति पढ़ने वाले बच्चों से थोड़ा सा अलग होते हैं। इनका दिमाग टेक्निकल थोड़ा होता है, इकोनॉमिकल होता है, गणित बैकग्राउंड के होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। GS थोड़ा सा इनका वीक होता है, मेरा अनुभव है। हो सकता है कि बहुत तेज़ भी हो कुछ लोगों का, लेकिन इनकी अपेक्षा थोड़ा सा वीक होता है। तो कितना नंबर ये हो गया? 5, 5, 10, 4, 4, 8, 1, 9, 1, 10। तो यहाँ भी 100 आ रहा है, 45, 15 और 40। अब भूगोल और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो भूगोल में भी 45 मान लीजिए, इकोनॉमिक्स में कितना मान लें? 35 मान लें अच्छे बच्चों की, और 15 सामान्य ज्ञान की। तो कितना हो गया? 5, 5, 10, 5, 15, 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9, 95। अब इसमें 2 चीज़ें आप समझिए। 100 नंबर है किसका है? जो टॉप लेवल के बच्चे हैं,
जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं उनकी। जो सबसे कमज़ोर बच्चे हैं उनकी कोई गणना ही नहीं है। अब बात आती है मध्य वालों की, जिनकी संख्या सबसे अधिक होती है। इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या होगी अधिकतम 5% या शायद इससे भी कम। जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है 50%, वो किस में आएंगे? वो आएंगे मध्यम में, न जो बहुत कमज़ोर हैं न बहुत तेज़ हैं, बस तैयारी किए साल तमाम में और आ गए। उनका नंबर आ रहा है औसतन 85+, 85 से 90 के बीच में। और जो एकदम कमज़ोर हैं छात्र, जो कमज़ोर छात्र हैं, ये सबसे तेज़ वाले हैं और ये मध्यम वाले हैं और ये कमज़ोर हैं। जो कमज़ोर हैं उनका आ रहा है 70+, तो इनमें कोई बात ही नहीं करना है। अब जो 100 या 100 के ऊपर हैं उनकी संख्या मुश्किल से होगी 100, 150 या 200 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और पास कितने होंगे? लगभग 10,000, क्योंकि 700 अगर भर्ती है 15 गुना कर दीजिए तो 15 सत्ते 105 होता है, यानी 10,500। तो 10,000 लोगों को पास करेंगे। परीक्षा दिए हैं लगभग 1,20,22,000 बच्चे, इनमें से 10,000 बच्चे पास होंगे। तो उसमें से ये जो नंबर वाले हैं 100 या उससे भी ज़्यादा, उनकी संख्या 100, 200, 300 होगी या 500 भी होगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अधिकतम संख्या किनकी है? मध्यम, यानी कि 85 और 90 के बीच में। तो मेरा जो अनुमान है वो ये है कि जो जनरल है, जनरल या ओबीसी, इनमें अंतर बहुत नहीं होता है, 1-8 नंबर का अंतर हो सकता है। तो इनकी जो मेरिट जाएगी वो जाएगी 85+, और 90 भी मान सकते हैं, लेकिन 90 के ऊपर नहीं, यानी 85 से 90 के बीच में, यानी 85 नंबर प्लस अगर है ओबीसी या जनरल में, तो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, मैं ऐसा सोच सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से बात किया, पेपर देखा, अच्छे बच्चों से जो 3-3, 4-4 बार पीसीएस का मेंस लिख चुके हैं, वो भी 35 नंबर इतिहास में नहीं पाए हैं, 30 है। इस आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो 85+। और जो EWS वाले हैं, जो कि इनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है, जनरल वालों से भी अधिक हो गई है, तो EWS वालों की मेरिट थोड़ा इससे ऊपर जा सकती है। तो मैं यहीं पे आपको बता दूं कि 90 या फिर 90+, 91 या बस 92, इतना ही, यानी इनसे तो ज़्यादा रहेगी। हो सकता है 87, 88, 90, इनसे 2-3 नंबर ज़्यादा हो सकती है। और इसी तरह से SC अगर हैं तो ST अगर हैं, SC अगर हैं तो मान के चलिए 75+, ST हैं तो 70+। मेरा मुख्य फोकस यहाँ है, क्योंकि अधिकतम संख्या यहाँ है बच्चों की, ओबीसी और जनरल की 85+। तो आपका नंबर अगर 85 है, नंबर का मतलब 150 में, 150 का क्वेश्चन था, अगर हम 150 नंबर ही मान लें 150 क्वेश्चन में, तो इसमें अगर आपका 90+ या माइनस है, लेकिन 85 से कम नहीं, 85 से कम नहीं है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये नंबर काट करके है। जैसे आपने 12 क्वेश्चन किया, मान लीजिए, चलिए मैं इसे समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने 60 में 50 क्वेश्चन किया, अब 50 क्वेश्चन में आपका 41 क्वेश्चन सही निकला और 9 क्वेश्चन गलत हो गया। तो 41 का 41 तो मिला ही, 9 क्वेश्चन गलत होने का मतलब कि 1/3 कटता है, तो 3 नंबर और कम हो गया। तो 41 में 3 और घटा दीजिए तो कितना आ गया? 38। यानी आप 50 किए थे, 9 गलत होने की वजह से 38 आ रहा है। तो ये 38, और ऐसे ही मान लीजिए ये भूगोल की अगर हम बात कर लें, अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स की बात करें, तो यहाँ भी अगर ऐसे ही है, 50 किया और 50 में मान लीजिए आपके 38 सही हो रहे हैं और 12 गलत हो रहे हैं, तो 38 नंबर तो है, लेकिन 12 गलत हो गए, तो 3 चौक 12, यानी कि 4 कम हो गया। तो 38 - 4 कितना हो गया? 36। अब इसी तरह से जीएस का भी है। जीएस में भी मान लीजिए किया 21 है ना, और गलत हो गया 6, तो सही कितना हुआ? 11 में से 6 गया 5, यानी 15 सही हुआ, और 6 गलत का मतलब 3 दूना 6, 2 नंबर और कट गया, तो कितने पे आ गया? 13। तो जोड़िए 36 यहाँ, 13 यहाँ, 38 वहाँ, कितना आ गया?
6 3 9 8 17 हासिल लगा 1 3 1 4 3 7 1 8 8 3 11 6 17 3 1 4 3 7 1 87 नंबर आ गया। ये औसत की मैं बात कर रहा हूँ। जो बच्चे 50 टच किए हैं वो उनकी गणना हो रही है, जो 40 ही किए हैं 35 ही किए हैं उनकी गणना ही नहीं होगी। और ये अच्छे बच्चे हैं, मध्यम से थोड़ा ऊपर हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 85 प्लस मेरिट बहुत है, इससे अधिक जानी नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर कठिन आया था, निश्चित तौर पे कठिन आया था, खासकर जीएस वाला पोर्शन बहुत कठिन था। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।